20वीं सदी के दूसरे दशक की शुरुआत में भारत की स्वतंत्रता की मांग अब केवल कुछ नेताओं या क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही थी। देश भर में राजनैतिक चेतना धीरे धीरे फैल रही थी। 1905 में बंगाल विभाजन और उसके खिलाफ शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने युवाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों को राजनैतिक मंच से जोड़ दिया था। लेकिन 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम से भारतीय जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। इसी असंतोष और बेचैनी की पृष्ठभूमि में एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, जिसे होम रूल मूवमेंट कहा गया। होम रूल का अर्थ था स्वशासन। यह शब्द आयरलैंड की राजनीति से लिया गया था, जहां आयरिश नेताओं ने ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए स्थानीय स्वशासन की मांग की थी। भारत में भी कुछ नेताओं ने यह समझ लिया था कि स्वतंत्रता की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहकर ही एक स्वशासित उपनिवेश का दर्जा दिलाना, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था और ब्रिटिश सरकार भारत की सहायता लेने के लिए देश की जनता को वादे कर रही थी, परंतु इस सहायता के बदले कोई स्पष्ट राजनीतिक सुधार सामने नहीं आ रहे थे। ब्रिटिश सरकार युद्ध में उलझी थी और यही वह समय था जब भारतीय नेताओं ने अपने राजनीतिक एजेंडे को तेज किया। इसी सोच से होम रूल मूवमेंट का आरंभ हुआ। होम रूल मूवमेंट की नींव दो अलग अलग नेताओं द्वारा रखी गई, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तिलक, जो गरम दल के नेता माने जाते थे, ने 1916 में पुणे और बॉम्बे से अपने आंदोलन की शुरुआत की, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास से इस आंदोलन को गति दी। यद्यपि दोनों की शैली और पृष्ठभूमि भिन्न थी, उनका लक्ष्य एक ही था, भारत को स्वशासन दिलाना। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा पहले ही देकर युवाओं को जागृत कर दिया था। उनके नेतृत्व में होम रूल लीग ने पश्चिमी और मध्य भारत में जोरदार काम किया। दूसरी ओर थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख और समाज सेविका एनी बेसेंट ने अपने प्रभाव और संगठित नेतृत्व के माध्यम से दक्षिण भारत, विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी में होम रूल मूवमेंट को मजबूती दी। एनी बेसेंट की अंग्रेजी पृष्ठभूमि और शिक्षित वर्ग में लोकप्रियता ने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1916 तक होम रूल लीगों की स्थापना पूरे भारत में हो चुकी थी। इन लीगों का उद्देश्य था जनता को राजनैतिक रूप से जागरूक करना, होम रूल का विचार फैलाना, सभाएं करना, पुस्तिकाएं बांटना और ब्रिटिश साम्राज्य को यह दिखाना कि भारत अब स्वशासन के लिए तैयार है। आंदोलन में बड़ी संख्या में वकील, प्रोफेसर, छात्र, व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग शामिल हुए। महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और देश के राजनीतिक भविष्य की मांग को मजबूती प्रदान की। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा और वह चिंतित होने लगी। सरकार ने एनी बेसेंट को 1917 में नजरबंद कर दिया, जिससे देश भर में विरोध भड़क उठा। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी एक प्रतीक बन गई और इसके कारण कई शिक्षित भारतीय और मध्यम वर्ग भी आंदोलन से जुड़ गए। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि भारत में अंततः उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू द्वारा की गई, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। यह होम रूल मूवमेंट की पहली राजनीतिक जीत थी, हालांकि इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। हालांकि यह आंदोलन कुछ वर्षों के भीतर ही कमजोर पड़ गया। इसका ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा रहा। इसने कांग्रेस को फिर से एकजुट करने में मदद की। गरम दल और नरम दल के बीच लंबे समय से चला आ रहा विभाजन इस आंदोलन के दौरान पिघलने लगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा गया, जो उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। होम रूल मूवमेंट के बाद भारतीय राजनीति में जन सहभागिता का स्तर बहुत बढ़ गया। यह आंदोलन पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचा और देश के कोने कोने में राजनीतिक गतिविधियों को जन्म दिया। इससे पहले राजनीतिक जागरूकता मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी,
लेकिन होम रूल लीगों की सक्रियता ने इस दायरे को व्यापक बना दिया। लेकिन यह आंदोलन लंबे समय तक सक्रिय नहीं रह सका। 1919 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, जो पहले से कहीं अधिक व्यापक और जन आधारित आंदोलन था। गांधी जी की सत्याग्रह की नीति ने कांग्रेस को नया जीवन दिया और जनता को पहली बार एक ऐसे नेतृत्व के अधीन एकजुट किया जो केवल राजनैतिक नहीं बल्कि नैतिक भी था। इसके बाद होम रूल मूवमेंट धीरे धीरे विलीन हो गया और एनी बेसेंट भी कांग्रेस में हाशिए पर चली गईं। फिर भी यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। इसने एक पूरी पीढ़ी को राजनीति में सक्रिय किया और यह विश्वास दिलाया कि भारत की जनता अपने अधिकारों के लिए संगठित हो सकती है। होम रूल मूवमेंट वह पुल था जिसने बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के उत्साह को गांधी युग की व्यापक राजनीति से जोड़ा। यह आंदोलन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा कि इसने ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर भी संघर्ष का रास्ता दिखाया। बिना हिंसा और विद्रोह के एक संगठित और शिक्षित आंदोलन के माध्यम से किस तरह सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, इसका यह आदर्श उदाहरण बना। इस प्रकार होम रूल मूवमेंट ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को सशक्त बनाया और उस राजनीतिक परिपक्वता को जन्म दिया जिसके बल पर आगे चलकर असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे विराट संघर्ष सफल हो सके।